बीबीए और बीसीए में से क्लास 12 के बाद आखिर कौन सा कोर्स रहेगा बेस्ट? आखिर कौन से फील्ड में आपको मिलेगी हाईएस्ट पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज? कौन से है वो जॉब प्रोफाइल्स जो आप टारगेट कर सकते हो मैनेजमेंट और आईटी के फील्ड में, और कैसे रहेंगे आपके सैलरी पैकेजेस? और क्या है मेजर डिफरेंस बीसीए और बीबीए कोर्स में, और इन कोर्सेज के कौन से हैं वो टॉप कॉलेजेस इन एंट्रेंस एग्जाम्स? तो अगर आप सभी के हैं ये सारे सवाल, तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बीबीए वर्सेस बीसीए के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूं एक बीबीए ग्रेजुएट, और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. क्लास 12 के बाद स्टूडेंट्स के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और होंगे भी क्यों नहीं। आज की डेट में कॉलेजेस ने इतने सारे स्पेशलाइजेशंस ऑफर करना चालू कर दिए हैं। अब आप ही देख लो, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे जो टेक्निकल कोर्स होते हैं उसमें भी बच्चे आजकल बीबीए परस्यू कर सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, आईटी और मैनेजमेंट दोनों ही बहुत बूमिंग डोमेन है, और आज हम बात कर लेंगे कि कौन सा डोमेन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन से डोमेन में आपको ये सबसे ज्यादा बेनिफिट्स करियर वाइज, और सबसे ज्यादा स्कोप किस में है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले इन दोनों कोर्सेज के बेसिक डेफिनेशन के बारे में। तो दोस्तों बीबीए और बीसीए दोनों कोर्सेज ही 3 साल और 6 सेमेस्टर्स का एक यूजी कोर्स है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसमें आपको कॉलेजेस द्वारा कई सारे स्पेशलाइजेशंस ऑफर किए जाते हैं। 4 साल का ऑनर्स ऑफर किया जाता है और 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी ऑफर किया जाता है। एंड ये यूजी कोर्सेज आपको रेगुलर के साथ साथ ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में भी ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि क्या है वो बेसिक डिफरेंस जो आपको बीबीए और बीसीए के सिलेबस में मिलेगा, यानी कि कोर्स के स्ट्रक्चर में मिलेगा। तो बीबीए मैनेजरियल और बिजनेस स्किल्स पर फोकस करती है, जो एक कंपनी को रन करने के लिए जरूरी होती है। वो आपको वो हर डोमेन के बारे में पढ़ाएगी, हर बिजनेस वर्टिकल के बारे में पढ़ाएगी, जो आगे चलकर आपको मैनेजरियल पोजीशन पाने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो आपको फाइनेंस के बारे में पढ़ाएगी, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाएगी, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस के बारे में भी पढ़ाएगी। अगर मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं कि बीबीए में कौन से कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, वो रहेंगे मैथ्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बिजनेस लॉ जैसी सब्जेक्ट्स। इनफैक्ट जब आप बीबीए के 2nd और 3rd ईयर में आ जाओगे तो थीसिस शामिल हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स शामिल हो जाएंगे, केस स्टडीज शामिल हो जाएंगे, तो आपको इन सब पर काम करने का भी मौका मिलेगा। ऑन द अदर हैंड बीसीए एक टेक्निकल डोमेन है, एक टेक्निकल कोर्स है, जहां पर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कहीं भी जहां पर कंप्यूटर का यूसेज या इंप्लीमेंटेशन है, उस फील्ड के बारे में, उस डोमेन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर मैं बीसीए के कोर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो आपको पढ़ाया जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। इनफैक्ट जब आप बीसीए के 2nd और 3rd ईयर में आ जाओगे, जस्ट लाइक बीबीए आपको इलेक्टिव्स भी देखने को मिलेंगे एंड माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स भी शामिल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे 3rd पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, जो कि है स्पेशलाइजेशंस। तो दोस्तों बीबीए में आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन जैसी कोर सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज करने का मौका मिलेगा। अगर मैं न्यू एज स्पेशलाइजेशंस की बात करूं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ई कॉमर्स के साथ साथ बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की भी चॉइस मिलती है। अगर आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेगा, या तो आप बीबीए प्लस एलएलबी कर सकते हो, मतलब आप लॉ पढ़ सकते हो बीबीए के साथ साथ, या फिर आप बीबीए प्लस एमबीए कर सकते हो, यानी कि इंटीग्रेटेड एमबीए कर सकते हो। बीसीए कोर स्पेशलाइजेशंस में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क्स और वेब डेवलपमेंट जैसी सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगी। अगर मैं न्यू एज स्पेशलाइजेशंस की बात करूं तो आपको एआईएमएल, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी, साइबर सिक्योरिटी जैसी कई स्पेशलाइजेशंस देखने को मिलेगी। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो आप बीसीए प्लस एमबीए भी ऑप्ट कर सकते हो, या फिर आप बीसीए प्लस एमसीए भी ऑप्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे बीसीए और बीबीए कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एआईसीटीई और यूजीसी के अनुसार
दोनों की एक स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में क्लास 12 क्लियर करना पड़ेगा या फिर इक्विवेलेंट डिप्लोमा क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो हाँ, वो कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में क्लास 12 में कुछ सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हो सकते हैं दोस्तों। अगर मैं बीसीए की कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आपको मिलेंगे सीएस और आईपी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट्स। अगर मैं बीबीए की बात करूं तो आपको मिलेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हो सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में, जो कि है एडमिशन क्राइटेरिया। तो बीबीए और बीसीए में दोनों वेज में एडमिशन होती है। डायरेक्ट एडमिशंस भी होती है, यानी कि क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर भी एडमिशंस होती है एंड एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर भी होती है। कुछ कॉलेजेस में ग्रुप डिस्कशंस और पीआई राउंड कंडक्ट किया जाता है, जो कि कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है एंड डायरेक्ट काउंसलिंग के बेसिस पर भी एडमिशंस होती है। टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं बच्चों तो नेशनल लेवल पर आप सीयूईटी यूजी और एआईएमए यूजीएटी के लिए अपीयर कर सकते हो। स्टेट लेवल पर आप एमएएचसीटी और मकॉट सीईटी के लिए अपीयर कर सकते हो। यूनिवर्सिटी लेवल पर आप आईपीयू सीईटी और बीयू मैट के लिए अपीयर कर सकते हो और कॉलेज लेवल पर आप एसईटी, एनपैट और केआईआईटी जैसी एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ वो टॉप कॉलेजेस जिनको आप टारगेट कर सकते हो फॉर बीबीए कोर्स एंड फॉर बीसीए कोर्स। तो अगर आप रेगुलर बीबीए को परस्यू करना चाहते हो और आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो तो आप टारगेट कर सकते हो आईआईएम इंदौर, बोध गया, रांची, जम्मू और रोहतक, जहां आपको इंटीग्रेटेड बीबीए का ऑप्शन मिलेगा। यानी आप बीबीए प्लस एमबीए जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है वो परस्यू कर सकते हो। उसके अलावा आप टारगेट कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अगर आप रेगुलर बीबीए को टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाहते हो तो उसके लिए आप एनएमआईएमएस, आईएसबी हैदराबाद और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप रेगुलर बीसीए टारगेट करना चाहते हो लेकिन टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए आप टारगेट कर सकते हो गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। मगर अगर आप रेगुलर बीसीए टारगेट कर रहे हो वो भी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो आप टारगेट कर सकते हो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, SICSR पुणे और लोयोला कॉलेज चेन्नई। ओपन एंड ऑनलाइन बीसीए के लिए आप इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो। वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो अब हम डिस्कस कर लेंगे ट्यूशन फीस के बारे में कि बीसीए और बीबीए की टोटल ट्यूशन फीस में कितना डिफरेंस है। तो अगर मैं बीबीए कोर्स की बात करूं तो 3 साल के कोर्स के लिए ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आप परस्यू करते हो तो 1 से 3 लाख तक आपको लग जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर आप ऑनलाइन एंड ओपन बीबीए परस्यू करते हो तो आपको 1 से 2 लाख तक लग जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर आप इंटीग्रेटेड बीबीए करते हो जो कि 5 साल का कोर्स होता है तो 3 से 6 लाख तक लग जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं प्राइवेट बीबीए कॉलेजेस की बात करूं तो 3 साल की बीबीए की कोर्स जाती है 4 से 7 लाख तक रुपए अप्रोक्सीमेटली। जो ऑनलाइन एंड ओपन बीबीए है उसकी फीस जाती है 2 से 3 लाख तक अप्रोक्सीमेटली और इंटीग्रेटेड बीबीए की जो फीस है वो है 5 से 10 लाख तक अप्रोक्सीमेटली फॉर 5 इयर्स। बीसीए कोर्स की 3 साल की एवरेज टोटल ट्यूशन फीस की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर आप बीसीए करना चाहते हो तो 1 से 2 लाख की अप्रोक्सीमेटली फीस रहेगी। ऑनलाइन एंड ओपन बीसीए में 1 लाख तक की अप्रोक्सीमेटली फीस रहेगी। इंटीग्रेटेड बीसीए अगर आप परस्यू कर रहे हो तो 3 से 5 लाख तक की फीस रहेगी फॉर 5 इयर्स। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो अगर आप रेगुलर बीसीए परस्यू कर रहे हो एक प्राइवेट कॉलेज से तो 3 से 6 लाख तक अप्रोक्सीमेटली आपकी फीस रहेगी। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप ओपन बीसीए यानी कि डिस्टेंस बीसीए परस्यू कर रहे हो तो 2 लाख तक की अप्रोक्सीमेटली फीस रहेगी। और अगर आप इंटीग्रेटेड बीसीए परस्यू कर रहे हो जो कि 5 साल का कोर्स होता है उसके लिए 5 से 8 लाख तक की फीस रहेगी। हमारा एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एवरेज प्लेसमेंट्स। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि हर कोई फील्ड में एज अ फ्रेशर स्टार्ट करता है एंड विद एक्सपीरियंस
एंड जैसे जैसे आप स्किल सेट अपनी बढ़ाते हो आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो इट इज द सेम केस फॉर BCA एंड फॉर BBA कि जब आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट करोगे आपके एकेडमिक करियर और आपके स्किल सेट के ऊपर आपकी पैकेज धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। लेकिन तब भी अगर मैं BBA ग्रेजुएट की बात करूं तो उसको ऑन अ फ्रेशर लेवल एंट्री लेवल पैकेज ऑफर किया जाता है 4 से 6 लाख तक का अप्रोक्सीमेटली। एंड धीरे धीरे विद टाइम एक्सपीरियंस एंड जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हो आपकी पैकेज 8 से 10 लाख तक भी पहुंच जाएगी। एंड इट इज द सेम केस फॉर अ BCA ग्रेजुएट ऑल्सो कि जब वो स्टार्ट करता है एज अ फ्रेशर उसको ऑफर किया जाता है समवेयर अराउंड 3 to 6 LPA एंड धीरे धीरे विद टाइम आपकी पैकेज 10 तक पहुंच जाएगी। आ जाते हैं हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर, जो कि हाई पेइंग जॉब्स एंड सैलरी। तो एक BBA ग्रेजुएट आफ्टर ग्रेजुएशन फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव के रोल्स को टारगेट कर सकता है क्योंकि ये बहुत ही हाई पेइंग होते हैं। अगर मैं बात करूं एंट्री लेवल पैकेज की तो ऑफर किया जाता है 4 to 5 LPA अप्रोक्सीमेटली एंड धीरे धीरे इन जॉब प्रोफाइल्स में 12 से 15 लाख तक की भी सैलरी चली जाती है। सिमिलरली BCA के बाद आप परस्यू कर सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जैसी जॉब प्रोफाइल्स को, जो कि बहुत हाई पेइंग होती है। जब आप एंट्री लेवल पर होते हो, जब आप फ्रेशर होते हो तो आपको 5 LPA का अप्रोक्सीमेटली पैकेज ऑफर किया जाएगा एंड धीरे धीरे 10 से 15 लाख तक का ऑफर किया जाएगा बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर स्किल्स। आज का हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा फर्दर स्टडीज फॉर BCA एंड BBA। तो दोस्तों BCA और BBA के बाद आप फर्दर स्टडीज कर सकते हो रेलिवेंट फील्ड में, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल BCA के बाद MCA कर सकते हो, MIM कर सकते हो, MSc CS या फिर IT कर सकते हो। BBA के बाद आप MBA, एग्जीक्यूटिव MBA या फिर MMS यानी कि मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड भी जा सकते हो इन दोनों फील्ड्स में। अगर आप चाहो तो आप जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, आप डिफेंस की तैयारी कर सकते हो, बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो, SSC की तैयारी कर सकते हो। आप मास्टर्स करने के पहले जॉब में रेलिवेंट एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो ताकि आपको एक ब्रेक भी मिल जाए एंड आप मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन चूज करने के पहले जान लो, डोमेन को अच्छे से एक्सप्लोर कर लो और अपने स्किल्स को और अच्छे से डेवलप कर लो। गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। BBA फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और BBA से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।